Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट क्वालिफाइड नहीं है, पीएचडी आपके पास नहीं है, तो क्या वो ऑप्शन है जिसकी वजह से आप लोग अपने स्टेट के अंदर बेसिकली अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना वो पूरा कर सकते हो. तो यहाँ पर जो वीडियो रहने वाली है बेसिकली सेट नोटिफिकेशन 2026 से आउट हो चुका है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या आपका अप्लाई डेट है, क्या आप लोगों का लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके साथ साथ एग्जामिनेशन कब होगा, और ऑब्वियसली अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो सेट एग्जामिनेशन आपने कैसे क्वालिफाई करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलनी है. और लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट सेट करना चाहते हैं वो अनाउंसमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे टेलीग्राम का पार्ट नहीं है, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी वो सारी आपको मिलेंगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे. आप प्रीति पेपर वन से सर्च करो या फिर आप स्कैनर को स्कैन कर सकते हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपको मिलेगा ऑन टेलीग्राम. और मेरी डेली क्लास होती है 10 बजे यूट्यूब पे, ट्यूसडे टू सैटरडे. एंड यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. ये मेरा इंस्टा पेज है, यू कैन फॉलो मी ओवर हेयर, प्रीति हुड्डा _UGC नेट. देखिए, जो आप लोगों का सेट नोटिफिकेशन है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए कि भी सेट करना है अप्लाई या फिर नहीं करना. देखिए, आपको पता है अगर आप सेट के लिए अप्लाई करते हैं और नेट आपके पास है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरे इंडिया के अंदर आपने योग्यता को हासिल कर लिया. किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, आप कहीं पर भी जाओ. लेकिन एज द नेम सजेस्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये. तो अगर आपका ये क्वालिफाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसी स्टेट के अंदर आप अपनी योग्यता को डिसाइड करते हो. उसी स्टेट के कॉलेज या फिर जो उसी स्टेट के बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं पर वैकेंसी आएगा, वहां पर ही अप्लाई कर सकते हो. सो बिफोर अप्लाइंग ये आपने जरूर देखना है कि अगर आपके पास नेट है तो मुझे नहीं लगता सेट की आपको जरूरत है. बाकी होता है कि चलो जी मैंने नेट भी कर रखा है, सेट भी कर रखा, वो आपका अलग यहाँ पर फैक्टर हो सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने स्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो नेट आपको करना ही करना है. मैंने क्या बोला, नेट क्वालिफाई है तो सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगर लेकिन सेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेट आप लोगों का फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपने स्टेट में योग्यता हासिल की है, अदरवाइज नहीं. नेट क्वालिफाई अगर हो चुका है स्टूडेंट्स जिसका भी, तो आप सेट के लिए सबसे पहले तो ये देखना आपको क्या आप उस स्टेट के अंदर लोकेट कर सकते हो. अब मान लिया मैं हरियाणा से हूँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट लेट अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं तो नहीं जा सकती इतनी दूर. तो ऑब्वियसली क्यों ही हमने कंपटीशन को बढ़ाना है. बाकी हर बच्चे का इस पे अपना व्यू हो सकता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव जाता है कि जहां पर मैं लोकेट ही नहीं कर सकती, हो सकता है आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, किसी की अगर हो सकता है किसी और को नेट की वो मतलब रैंक या जो भी आपका सीट मिलना था अभी आपको मिल गया, बट आप वहां पर लोकेट ही नहीं करने वाले. तो अगर सेट की बात करती हूँ, थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर कम होता है. बाकी सारी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कोई बच्चा उधर वैकेंसी निकले लोकेट कर सकता है या नहीं कर सकता. इंडिविजुअल हर एक का अपना थॉट जाता है. तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग. अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, आई होप पूरा का पूरा डेटा आपको विजिबल है. ये नोटिफिकेशन है जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है. जैसे कि आपका महाराष्ट्र सेट होता है, एमपी सेट है, आपका छत्तीसगढ़ सेट है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है. हाल ही में ये आपका नोटिफिकेशन आया है. बेसिकली अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको होना है तो सेट एग्जामिनेशन में कुछ स्टेट करवाते हैं, 12-15 के आसपास स्टेट है, सारे स्टेट आपका सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते. तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट की बात करती हूँ, 24 जुलाई फ्राइडे से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट रहेगा. लास्ट डेट इसकी है 20 अगस्त है, और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन लेट फीस के साथ 25 यहाँ पर दे रखा है. तो कोशिश करो शुरुआत में, जब पता है कि अप्लाई करना है तो क्यों इतना डिले करना है, सब कुछ अपना रेडी रखो, फॉर्म अप्लाई करो, बात खत्म, अपना तैयारी पे फोकस करें. देन हमारे पास आता है, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करती हूँ या फिर मैं डेट ऑफ एडमिट कार्ड 8-10-26 यानी कि अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, और 8-10 को एडमिट कार्ड और 25 को आप लोगों का यहाँ पर एग्जामिनेशन. और एग्जामिनेशन मैक्सिमम जो सेट एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में जाता है.
अब यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, जर्नल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 है और लेट फीस के साथ यहाँ पर 1800। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करती हूँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 900 है और यहाँ पर 1500 लेट फीस के साथ है, और एससी एसटी ट्रांसजेंडर है तो 700 रुपये और लेट फीस के साथ ये भी क्या हो जाती है 1300। तो ये हुई इसकी डेट्स की बात करते हैं या फिर हम इसकी फीस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन से रहेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में कश्मीर, जहां पर सब सेंटर है श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। देन जम्मू है मेन सेंटर और एक लद्दाख है। तो यहाँ पर ये छोटे मतलब अलग अलग सेंटर का यहाँ पर बेसिकली सब सेंटर यहाँ पर बता रखे सिटी या टाउन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हर सेट एग्जामिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट में, ये 80+ सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पर जनरल पेपर रहेगा सबका कॉमन, और पेपर 1 नेट और सेट स्टूडेंट्स का सेम जाता है। अगर आपने नेट की तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेट की आपकी साथ साथ हो जाएगी, तो इस मौके को आपने मिस नहीं करना है। तो ये आप लोगों का कंडक्ट किया जाता है 41 सब्जेक्ट के अंदर। अब अपना सब्जेक्ट आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, और नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करती हूँ, ये मेन आप रीड कर लेना। और अदरवाइज मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पैटर्न की बात करती हूँ, तो पेपर 1 पेपर 2 सिमिलर जाता है। वही 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के। एलिजिबिलिटी आपका मास्टर के अंदर 55% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैम मेरे 54.9 है, तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं हो। 55 मतलब 55, और रिजर्व हो तो 50 मतलब 50, 49.9 भी आपका नहीं चलेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में है या फिर उनका रिजल्ट अवेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सिंपल सी बात है, अपनी जो मास्टर डिग्री है विद इन ए टाइम पीरियड उनको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो, बट फर्स्ट ईयर वाले अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मान लिया फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया, क्रैक कर लिया, 2 साल में आपको डिग्री पूरी करनी है रिजल्ट डिक्लेयर के, तो वहां पर आपकी डिग्री कंप्लीट हो ना हो, तो वो फिर अगर नहीं होता है डिग्री डेट ऑफ रिजल्ट तक विद इन 2 ईयर, तो आपको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा, वो आपका नेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता है। सो ये है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ बेसिकली इशू जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं सेम वही आप लोगों का एज क्राइटेरिया जाता है, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर गिवन है, तो आप इस छोटी सी नोटिफिकेशन आप इसको रेफर कर सकते हो। कोई भी डाउट है, ये आपका कांटेक्ट के लिए ये कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखे, इन अलग अलग कांटेक्ट पे आप डिटेल यहाँ पर ले सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत लगे नोटिफिकेशन मिलेगी या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अब आती इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बारी। देखो बच्चों, अब यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बार बार एग्जाम देके थक चुके हो, कभी नेट कभी सेट, कोई तैयारी नहीं होती, ना ढंग से पीवाईक्यू लगते हैं, ना ढंग से आप एनालिसिस करते हो, ना ढंग से कॉन्सेप्ट आते। अब की बार दिया, चलो अगली बार अच्छे से करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम, वो नेक्स्ट टाइम ही नहीं आता है। सो क्यों ना हम लोग यहाँ पर दिसंबर अटेम्प्ट को या फिर इस सेट अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाए। बार बार यहाँ पर एग्जाम में बैठने से बेटर है एक बार में क्वालिफाई करो, और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, नेक्स्ट रिसर्च पे, पीएचडी में वैकेंसीज के लिए उस पैटर्न पे काम करो ना फिर आप अपना। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, बेसिकली आप देख सकते हो आपके लिए बेसिकली यहाँ पर सेल आ चुका है, जो कि आपका फ्यूचर रेडी सेल है, प्रिपेयर टुडे सक्सीड टुमारो। तो यहाँ 23 जुलाई से अगेन प्राइस हाइक होगा। बेसिकली अगर आपको लेना है नॉर्मल फाउंडेशन बैच में जाना है, नॉर्मल फाउंडेशन बैच में जिसमें एक्सटेंडेड वैलिडिटी है 6 महीने की, तो आप देख सकते हो 8,999 में आपका दिसंबर 26 तक का है। इसमें पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आप लोगों का अवेलेबल रहेगा। बट ये यहाँ पर अगर जून 26 के लिए यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी ये दिसंबर 26 है, ये 27 जाएगा, ठीक है, ये एरर है, ये 27 जाएगा। यहाँ पर दिसंबर 27 चाहते हो तो ये वाला आपका प्राइस है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ये मिस्टेकनली यहाँ पर हो गया है। अब डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो। बहुत ट्रिक्स और टिप्स के साथ पेपर 1 में कराती हूँ। डेमो क्लासेस मैंने कमिंग वीक में रखी भी हैं, आप मेरी डेमो क्लासेस भी देखना। इस पूरे वीक में मैं अपनी 5 यूनिट्स का डेमो आपको देने वाली हूँ। अगली बात,
अब क्यों हम फाउंडेशन बैच तो हमारा ठीक है, यहाँ पर अगर फ्री में मैं बोलूँ पढ़ाई कर सकते हो, उसका क्या? तो फ्री में पढ़ाई कैसे कर सकते हो? ये अर्ली बर्ड स्पेशली आपके लिए आ रखा है। अर्ली बर्ड में क्या है, अगर आप विद बुक्स जाते हो तो 11,699 और विदाउट बुक्स जाते हो तो 10,799। लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एनरोलमेंट बंद हो जाता है, उसमें चलती रहती हैं, बट जीएसपी में हम बंद कर देते हैं क्योंकि गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। अब यहाँ दो चीज आपके फेवर में है, वो सारी चीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। 1-on-1 मेंटोरशिप हर मंथ, कम से कम 2 सेशन गूगल मीट के थ्रू आपकी जो कंसर्न पेपर 1 पेपर 2 फैकल्टी है उसके साथ आपको पेड इंटर्नशिप, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो विद टर्म्स और कंडीशंस। हाँ, अब पैसा फ्री में, यहाँ पर फ्री में तैयारी मैंने क्यों बोली है कि अगर आपका लेट सपोज आपने अर्ली बर्ड के तहत एनरोल कर लिया और अगर आपका जून 26 का लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम क्रैक कर लेते हो, जेआरएफ हो या नेट हो, तो आपको जो पे किया है वो आपको मिल जाएगा वापस। उसके अलावा अगर 90% आपने कोर्स कर लिया पूरा जीएसपी का और आपको लगता है मेरा दिसंबर 26 देखो जी अब भी नहीं हुआ, वैसे तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट फिर भी कोई ऐसा इशू आता है कि आपने नहीं किया बट आपका 90% कंटेंट आपने कवर कर लिया, तब भी आपको मिलेगा पैसा रिफंड। तो दोनों ही, आपका हेड भी है और आपका टेल भी है, दोनों ही आपके फेवर में है। ये सारी बहुत सारी फीचर्स आपको मिलने वाली हैं इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहाँ पर अभी आंसर की एनटीए ने पागल बना रखा है कि कब आंसर की आएगी, पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर रखा है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा, फ्री एनरोलमेंट रहेगा टू असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 26 आप यहाँ पर करते हो, ये भी फायदा, मतलब अगर नेट भी कर लिया फ्री में, आप लोग किसकी करोगे, उसके बाद एपी की तैयारी करोगे, नौकरी की भी तैयारी, तो इतने सारे नॉमिनल से प्राइस में सब कुछ मिलेगा। और डिस्काउंट के लिए यूज करेंगे मेरा फैकल्टी कोड। कहाँ पर है, किस तरीके से अप्लाई करना, मैं दिखा देती हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको यहाँ मिलेगा क्रैक नेट जेआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ। आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा और आपने यहाँ पर देखो 17,000 का प्राइस है ये। जब आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, मैं लगा के दिखा देती हूँ। जब नीचे आओगे अप्लाई कूपन पे करना है, यहाँ पर आपको एंटर करना है प्रीति एच, PRITIH, ठीक है, ये हो गया। अब लगता है कि नहीं मैम ये आप लोगों के प्राइसेस यहाँ पर डाउन आ गए, आपको लगता है नहीं मैम हमारे लिए फाउंडेशन 2 ही एनफ है, इंक्वायरी है तो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो अकेला पेपर 1 जाना है तो फर्स्ट वाला लिंक, सिर्फ फाउंडेशन आपको जाना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है अभी जो सेल के हिसाब से, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, अगेन मेरा फैकल्टी कोड आपको यूज करना है, यू विल गेट ए डिस्काउंट। सो कोई भी क्वेरी है सेट नोटिफिकेशन के अराउंड तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।